हेलो बच्चों, फील्ड ऑफ फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन करेंगे और ये डेरिवेशन आपको बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही काम आएगा। ये डेरिवेशन 2 मार्क्स में पूछा जाता है और बच्चों इसके साथ ही हम इस टॉपिक पर बढ़िया से MCQ सॉल्व करेंगे जिससे आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चों, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ आप नोट्स बनाना शुरू कर दें। एंड बच्चों, अगर आप आलसी है तो चिंता मत करना, इसकी जो PDF फाइल है वो PDF फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन करेंगे। बच्चों, यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया है O पॉइंट पर और इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q एट ओरिजिन O, एट ओरिजिन O। अब बच्चों, यहां पे इस चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P एंड इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहां पे वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज Q। अब बच्चों, यहां पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पहले हम इस पॉइंट पर एक चार्ज इमेजिन करते हैं। यहां पे हम एक टेस्ट चार्ज Q0 इमेजिन करते हैं एट पॉइंट P पर। इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q0 एट पॉइंट P। अब बच्चों, यहां पे ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। यहां पे हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q। तो यहां पे फोर्स का इक्वेशन बनेगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस जो कि यहां पे है R, तो यहां पे होगा R²। अब बच्चों, यहां पे ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो ये जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। अब बच्चों, यहां पे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पे हम वेक्टर F लिखते हैं, तो यहां पे एक यूनिट वेक्टर आएगा और ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R, मतलब कि फ्रॉम Q टू Q0। यहां पे हम एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं R कैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो R कैप की डायरेक्शन है, ये R कैप की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे जो वेक्टर F है वो बनेगा वेक्टर F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R² इंटू R कैप। यहाँ पे R कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q टू Q0। अब बच्चों, P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहां पे इक्वेशन बनेगा E इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन Q0। यहां पे ये जो F है इसको हम Q0 से डिवाइड कर लेते हैं, तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। सो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमें मिला इन वेक्टर फॉर्म, और इसे हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। सो इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में ये होगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसको हम K लिखते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगा KQ अपॉन R स्क्वायर। सो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इक्वेशन है, तो ये डेरिवेशन आपको लर्न कर लेना है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एंड 2 मार्क्स में ये डेरिवेशन आता है। सो बच्चों ऐसे ही हम सारी थियरी के 1 बाय 1 डेरिवेशन करेंगे। तो आप नेक्स्ट कौन सी थियरी का डेरिवेशन चाहते हो तो ये हमें कमेंट में बताइए, उस थियरी का डेरिवेशन हम करेंगे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन हमने किया। अब बच्चों इस टॉपिक के रिलेटेड हम बढ़िया से 5-7 MCQ सॉल्व करते हैं, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो चलो आइए हम MCQ सॉल्व करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हम पहला MCQ देख लेते हैं। अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस डैश। सो बच्चों जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो इनमें से कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है वो हमें बताना है। सो जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो बच्चों यहाँ पे हम सारे केस देख लेते हैं। जो चार्ज होता है वो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करता है तो कौन सा फील्ड बनता है वो हमें बताना है। तो जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे आएगा प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों जो चार्ज होता है वो एक्सेलरेट करता है, तो चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। सो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीनों केस आपको याद कर लेने हैं। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो बच्चों नेक्स्ट MCQ है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे E इक्वल्स टू F अपॉन Q 0। सो यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन हो गए M1 L1 T-2 डिवाइड बाई चार्ज के डायमेंशन है T1 A1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बनेगा M1 L1, यहाँ पे है T-2, नीचे है T1, ये ऊपर जाएगा तो T-2 -1 हो जाएगा T-3 A-1। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों यहाँ पे पूरे फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसके यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का हमने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना, उससे आपको कई सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट MCQ देखते हैं। Force acting on 3.2 into 10⁻³ coulomb placed at a point in a uniform electric field is 0.128 Newton. The intensity of electric field is dash Newton per coulomb. So बच्चों यहाँ पे एक चार्ज है एंड चार्ज की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻³ कूलम, एंड ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो यहाँ पे इस चार्ज पर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू 0.128 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सो बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो यहाँ पे F की वैल्यू है 0.128 डिवाइड बाय चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻³ सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 40 न्यूटन पर कूलम। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ है बच्चों, इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डैश। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि Q इक्वल्स टू 1 कूलम है, और इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर कितना फोर्स लगता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम फोर्स का इक्वेशन यूज करते हैं, फोर्स F इक्वल्स टू Q इंटू E। यहाँ पे Q की वैल्यू है 1 इंटू E, तो ये फोर्स हमें मिलेगा E, और E जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगी। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर डैश। सो बच्चों नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता है, मतलब कि वो रेडियस की डायरेक्शन में होता है, एंड ये फील्ड इनवर्ड होता है। नेगेटिव पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है। सो यहाँ पे रेडियल एंड इनवर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड बच्चों अगर यहाँ पे हमें पूछा होता पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल होता है, रेडियस की डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन ये फील्ड आउटवर्ड होता है। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आंसर आता है रेडियल एंड आउटवर्ड। चलो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन है E इक्वल्स टू F अपॉन Q। सो यहाँ पर यूनिट बनेगा न्यूटन पर, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर कूलम। सो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे हैज द मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम। सो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से 30 सेंटीमीटर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है 2 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बच्चों यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, एंड पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इक्वेशन यूज करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सो इसका इक्वेशन है E इक्वल्स टू के Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे हमें Q फाइंड करना है, तो Q को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सो Q इक्वल्स टू E इंटू आर स्क्वायर अपॉन K। अब बच्चों यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर में इसकी वैल्यू होगी 0.3 मीटर। सो 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁻11 कूलम। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। The distance between a proton and an electron both having a charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb of a hydrogen atom is 10⁻⁻10 meter. The value of intensity of electric field produced on the electron due to the proton will be dash. So बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे ये है प्रोटॉन एंड ये है इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 10⁻10 मीटर। सो यहाँ पे R की वैल्यू है 10⁻10 मीटर, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन। सो ये प्रोटॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है, मतलब कि प्रोटॉन से r डिस्टेंस की दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। सो बच्चों यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसका चार्ज है E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इक्वेशन यूज करेंगे।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सो यहाँ पे इक्वेशन होगा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमें प्रोटॉन का चार्ज लेना है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज है E अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय आर की वैल्यू है 10⁻⁻10 इसका स्क्वायर। सो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.44 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों आप नेक्स्ट किस थियरी का डेरिवेशन चाहते हो तो ये मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हम उस थियरी का डेरिवेशन करेंगे एंड उस थियरी पर बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।